क्या हुआ? कॉफी लाऊं तुम्हारे लिए? हाँ पीऊंगा, मगर नेस्लेहान को बनाने दो। दरअसल मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। नेस्लेहान, क्या हमारे लिए कॉफी बना दोगी? अभी बना कर लाती हूँ यमान सर। आओ बैठो ना। मुझे हर चीज का पता है। तुम्हारी परेशानी की वजह मेरे साथ तन्हा रहना है, अंदाजा है मुझे। ये एक नॉर्मल सी बात है। तुम इस वजह से परेशानी या घबराहट का शिकार बिल्कुल मत हो। हमारे सामने एक लंबा रास्ता मौजूद है, तो तुम्हें इसका आदी होना होगा, बल्कि हम दोनों को आदत डालनी होगी। क्या सोच रही हो नेस्लेहान बेटी? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हाँ, एक बात बताएं, जो मुझसे शादी करेगा क्या वो मुझे यहाँ तक ढूंढता हुआ आएगा? और अगर वो यहाँ आ भी जाए तो वो मुझे इन कपड़ों में देखेगा? ये तुम्हारी किस्मत में लिखा है, तो वो बगदाद से ढूंढता हुआ तुम्हें यहाँ आएगा। किसे पता वो कब तुम्हारी किस्मत के दरवाजे पर दस्तक दे दे। ओह, देखो घंटी बजी है। नेस्लेहान बेटी, तुम जाओ और जाके दरवाजा खोलो, मैं कॉफी बनाती हूँ। बस रहने दे खाला, आप मजाक तो मत करें। तुम जाओ, दरवाजा खोलो, मैं कॉफी खुद बना लेती हूँ। मैं देख रही हूँ। फिरात, अपनी चाबी इंस्पेक्टर के घर ही भूल थी तुम। अरे इतनी जहमत क्यों की तुमने? मैं आ जाती। शुक्रिया तुम्हारा। अंदर आओ ना। नहीं, फिर कभी सही। बैठकर कॉफी पीते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचना है मुझे। फिरात, मुझसे कोई बात करनी है क्या तुम्हें? नहीं सहर, तुम्हारी शादी बहुत शानदार थी, सारे मेहमान भी, और दावत बहुत मजेदार थी। मैं उसी बारे में सोचता रहा बस इसी वजह से वो जहन में चल रहा था मेरे। अच्छा, मैं चलता हूँ। सबको सलाम कहना, ठीक है? क्यों नहीं, बिल्कुल। तुम भी नादरा आंटी को सलाम कहना मेरा। जरूर कह दूंगा। चलो मिलते हैं फिर। अपना ख्याल रखना। कोई बात नहीं फिरात, बस यही समझो जैसे उसे देखा ही नहीं तुमने। यही बेहतर है तुम्हारे लिए। किसे मालूम कि समीर घराने से थी वो। नेस्लेहान, मैं कॉफी नहीं पीऊंगी, मेरे लिए हर्बल टी बना दो प्लीज। मैंने आपकी हर्बल टी बना दी है और यमान सर के लिए कॉफी बना रही हूँ। शुक्रिया तुम्हारा।
कोई बात नहीं। नेस्लेहान, सब कुछ ठीक तो है? तुम्हें देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा? ठीक हूँ मैं, क्योंकि मैं कल रात बहुत थक गई थी। डांस भी तो बहुत किया था ना मैंने। चलो ठीक हो जाओ फिर। रात में बहुत अच्छा सोया अंकल, बहुत अच्छी नींद आई मुझे। क्या मैं आज भी आपके साथ सो सकता हूँ? नहीं मेरे प्यारे भतीजे, आज रात नहीं। अब तुम बड़े हो गए हो, वैसे कभी भी सो सकते हो, लेकिन रोज नहीं। ठीक है। सहर, मैं ये बाथरोब तुम्हारे कमरे में ले जा रही थी, लेकिन मुझे मिस इकबाल ने बुला लिया। अगर सहर तुम फ्री हो तो ये ले जा सकती हो। क्यों नहीं, बिल्कुल ले जाऊंगी। तुमने अभी चाय भी खत्म नहीं की। कोई बात नहीं, बाद में पी लूंगी मैं। ये कुशन कहाँ पर है? ये फिर सोएगा कहाँ? नहीं मेरे प्यारे भतीजे, आज रात नहीं। अब तुम बड़े हो गए हो, वैसे कभी भी सो सकते हो, लेकिन रोज नहीं। ये नहीं हो सकता। क्या कोई मसला है? तुम मैं यानी देखा है? आई मीन कुशन सोफे का। दरअसल कल रात उन पर केक गिर गया था। नेस्लेहान ने उन्हें धुलाई के लिए भेज दिया है। वैसे मैं तुम्हें बताने वाला था कि आज शाम आज शाम? क्या हुआ? आप तो सब ठीक करने वाली थी ना, तो फिर क्या सोचा आपने? मुझे मालूम है आप यमान और सहर को लेके कुछ भी नहीं करने वाली हैं। देखें, आप फिर मुझे कुछ मत कहिएगा,
फिर ये चाहे जिसकी भी वजह से हुआ हो, मैं किसी इल्जाम की हकदार नहीं होंगी। मैंने जिस आदमी से प्यार किया वो उस नागिन के शिकंजे में फंस गया। अगर तुम जरा सी भी एहतियात बरतती तो आज ये दिन। वो मैं नहीं बरत सकती आपा, बिल्कुल नहीं कर सकती। वो फाइल खोई है मैंने, मैं नहीं कर सकती, समझ रही है? मैं उस सहर नागिन को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। सहर के रवैये से लग रहा है कि वो इस मेंशन की मालकिन बन गई है। जुहाल, सब कुछ ठीक है मगर मैं इंतजार नहीं कर सकती, समझ गई? अब आपको मुझे बताना होगा। यमान और सहर को अलग करने का कोई प्लान तो बनाया होगा। चले बताएं मुझे, देखे मुझे इस बारे में बताएं, मुझे जल्दी बताएं। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ मैं। जुहाल, जरा ये बताओ कि अब तुम मुझसे क्या करने की तवक्को रखती हो? मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती, ये बात आप समझ लें। मैं सहर को यमान के साथ एक कमरे में रहते हुए नहीं देख सकती। अब इंतजार तो करना ही होगा तुम्हें। शादी से पहले यमान को तुम्हारी असलियत का पता चल गया। यमान को कुछ और पता चला तो उसका पैमाना लबरेज हो जाएगा। इस बात को याद रखना। अगर मजीद गलतियां करने से बचना चाहती हो तो तुम्हें इंतजार करना होगा। इतनी सी बात है। अल्लाह खारत करे इसे। आज शाम हम मिलकर यानी हम ज़िया भाई और नादरा खाला के साथ मिलकर डिनर करते हैं। ये एक रिवाज भी है। खाना, डिनर यानी? बिल्कुल, क्यों नहीं, बहुत अच्छा रहेगा ये तो। नादरा आंटी भी बहुत खुश हो जाएंगी। मैं जरा उनको फोन करके बता दूं। बात सुनो जरा। वैसे तुम्हारा जो दिल चाहता है वो करो। मैं समझी नहीं। डिनर के लिए अदालत से कह दो तुम्हारी फरमाइश की हर चीज पकाएगी। शुक्रिया तुम्हारा। भाभी, हाँ यमान कहो। आज हम सब मिलकर घर में डिनर करेंगे। नादरा खाला भी इनवाइटेड है। अरे वाह, अच्छी बात है। पहली बार इसकी तरफ से मेहमान आएंगे। मुझे अच्छा लगेगा कि आप आज की तैयारी में अगर इनका हाथ बटा दें। सहर जैसा चाहती है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। क्यों नहीं यमान, वही होगा जो सहर चाहती है। जाहिरा ये अब इस घर की बहू है और मेरी देवरानी भी। वैसे मैं इसको देवरानी नहीं समझती, बहन समझती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल बहनों की तरह रवैया रखा है आपने हमेशा। तुम मेरी छोटी बहन हो सहर। परेशान ना हो, किचन के काम में मैं तुम्हारा हाथ बटा दूंगी। बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे लगता है मैं कर लूंगी। ठीक है सहर, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मैं हाजिर हूँ, मुझसे कह सकती हो। नादरा आंटी का है। जी नादरा आंटी। मैं जाकर अदालत को डिनर का बताती हूँ। तुमने कुछ नहीं कहा है इसलिए कारा को गुस्सा है तुम पर। आप उसे कैसे मनाओगे? मुझे क्या पता किरपी, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। किरपी, ये चाय देखो बर्फ की तरह ठंडी हो रही है। मुझे गर्म चाय पीनी है, दूसरी ले आओ। भाई अभी लाता हूँ। क्या मुसीबत है, यहाँ वो फ्लैश ड्राइव रखी थी, कहाँ चली गई? ये ढूंढ रहे हो भाई? हाँ, शुक्रिया।
इस ऑफिस में हर शख्स मोहब्बत में गिरफ्तार है, समझ ही नहीं आ रहा। हाँ जी अम्मी। बेटा, अभी शहर की कॉल आई थी, उसने आज रात हम लोगों को दावत पे बुलाया है। क्या मेरा जाना जरूरी है अम्मी? दरअसल रात को कुछ अहम काम है मुझे। बेटा मैं कुछ नहीं सुनूंगी, उसने तुम्हें इनवाइट किया है, हमें जरूर जाना चाहिए। ठीक है अम्मी, आप कह रही हैं तो चलूंगा मैं। अदालत, इसी वक्त कॉल करके ताज़ा गोश्त मंगवाओ ताकि शहर के रिश्तेदारों के लिए मजेदार खाने बनवाए जा सकें। ठीक है, मैं अभी कॉल करती हूँ मिस इकबाल। ठीक है। निस्लिहान, हमारे पास जो नए टेबल कवर्स हैं उनको निकालो और उन्हें अच्छी तरह से इस्त्री करो ताकि उनमें कोई भी सिलवटें बाकी ना रहे। जी मैं समझ गई, लेकिन मुझे डिनर सेट कौन सा निकालना चाहिए? आ जाओ शहर। निस्लिहान पूछ रही है कि रात के लिए कौन सा डिनर सेट निकालना है। तुम ही बता दो, मैं दखल नहीं दूंगी इसमें। प्लीज ऐसा तो मत कहें। मैंने रात के खाने के लिए इन्हें अच्छी तरह समझा दिया है। कुछ और बनवाना चाहती हो तो तुम भी बता दो। जो तुम्हें नहीं पसंद वो टेबल पर नहीं होगा। ओहो इकबाल साहिबा, ऐसा कैसे हो सकता है भला? आप जो चूज करेंगी। ठीक है। खुशी हुई सुनकर। अच्छा, मैं कुछ देर के लिए ऊपर जा रही हूँ, फिर आती हूँ। बहुत शुक्रिया। वल्लाह, शाबाश है मिस इकबाल को कि उन्होंने नई दुल्हन का इतना ख्याल रखा। एहसास करने वाली हैं बहुत, सच में। असल में मुझे इनसे इतनी उम्मीद नहीं थी। तुम बहुत लकी हो सहर, वो तुम्हें पसंद करती हैं। मैं भी उन्हें बहुत पसंद करती हूँ, उन्होंने हमेशा ख्याल रखा है मेरा। अच्छा तो दुल्हन साहिबा, आज रात के खाने में हम क्या बनाएं बताएं? वो तो मैंने अभी तक नहीं सोचा, लेकिन ये मालूम है कि मैं आप लोगों का हाथ बटाऊंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी बेटी। मैं गोश्त वालों को फोन करती हूँ, ठीक है? नेस्लिहान, हमारे कमरे के कुशन का जो गद्दा है, क्या वो आ जाएगा ड्राई क्लीन से शाम तक? ओह माफी चाहती हूँ, मैं आपको बताना भूल गई। उन्होंने कहा था कि कल तक भेज देंगे। अच्छा, मैं जाकर डिनर सेट निकालती हूँ। यमान साहब, क्या कॉफी पीना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं जंगर, शुक्रिया।
बताने वाला था कि आज शाम आज शाम? आज शाम हम मिलकर यानी हम ज़िया भाई और नादरा खाला के साथ मिलकर डिनर करते हैं। ये एक रिवाज भी है। भराई के लिए खुश्क सब्जियां तैयार हो चुकी हैं। तुमने इनमें नमक डाल दिया है निस्लिहान? जी बिल्कुल डाल दिया था मैंने इसमें अदालत साहिबा। ये सूप बन जाए इसका तो फिर देखती हूँ। फिर मैं ऐसा करती हूँ कि मीठा बना लेती हूँ जब तक निस्लिहान सेब धो लेगी। ओके। अच्छा वैसे अगर तुम सूप में ये हरे पत्ते डाल दो तो इनका टेस्ट और मजे का हो जाएगा ना? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अभी नहीं डाल सकते, काफी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो फिर मैं मीठे की तैयारी कर लेती हूँ। ओके। बड़ी खुशबुएं आ रही हैं। शुक्रिया इकबाल साहिबा। देखा, मैं यहाँ यही देखने के लिए आई थी कि कहीं तुम काम तो नहीं कर रही। हमने इसे मना किया मिस इकबाल, लेकिन इसने हमारी बात ना मानी। अपने शौक से काम कर रही है। सहर, अब तुम इस घर की मालकिन हो मेरी जान। ये सारे काम अदालत को करने दो। बस तुम आराम से बैठ के यहाँ इन सब की निगरानी करो। मिस इकबाल बिल्कुल ठीक कह रही हैं सहर, तुम जाके आराम करो, हम सब संभाल लेंगे। मुझे किचन अच्छा लगता है इकबाल साहिबा, अपने प्यारों के लिए खाना बनाना भी। ठीक है सहर, जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या कह सकती हूँ मैं आती हूँ कुछ देर में। शुक्रिया। नेस्लिहान, जरा तुम देख सकती हो उसे थोड़ी देर के लिए? इकबाल साहिबा। हाँ कहो सहर। मैं बिल्कुल वैसा ही निज़ाम जारी रखना चाहती हूँ जैसा आपने रखा हुआ था पहले। आपसे सीखने के लिए बहुत सारी बातें हैं अभी। मुझे हर लम्हा आपकी रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती रहेगी इकबाल साहिबा। सहर, तुम बहुत अच्छे दिल की मालिक हो, लेकिन इन चीजों की फिक्र मत करो। आगे चलकर हम दोनों मिलकर घर संभालेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मैं किचन में देखती हूँ। ठीक है सहर, जैसे तुम चाहो। बहुत शुक्रिया। आ गई मैं नेस्लिहान। क्या आपको कुछ चाहिए यमान साहब? मुझे एक कप कॉफी चाहिए। क्यों नहीं, अभी बनाती हूँ। क्या तुम सूप बना रही हो? बिल्कुल, मैं वही वाला सूप बना रही हूँ। मुझे पसंद है।
क्या हो रहा है सोहाल? मुझे ऐसा लगता है कि आपने उस नागिन को दिल से कबूल कर लिया है। आपने उससे दोस्ती कर ली है। अब समझ आया क्यों रोका जा रहा था मुझे। जुहाल जाए भाड़ में, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपने तो खुद को महफूज कर लिया ना। बेकार की बातें मत करो। जब भी सच कहती हूँ तो आप ऐसे ही चुप करवा देती हैं मुझे। सहर से दोस्ती मुबारक हो इकबाल साहिबा। अगर आप उसे हरा नहीं सकी तो उसके साथ मिल गई। ये सब कुछ तुम्हारी हिमाकत की वजह से हुआ है, समझ गई? अगर वो फाइल ना खोती तो निकाली जा चुकी होती सहर इस घर से। अगर मैं भी तुम्हारी तरह हिमाकत करने लगूं तो हर चीज खो देंगे हम। समझ रही हो ना तुम? क्या मेडिसिन ले रही हो तुम अपनी? ले रही हूँ, उसकी बिल्कुल फिक्र मत करें। आप फिक्र ना करें, आपकी ही वजह से आपकी बहन की खुशियां खत्म हो चुकी हैं। खुदा के लिए सोहाल, जाकर ताजा हवा लो। चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। नहीं करनी मुझे तुमसे बात। निकल जाओ। क्या मुसीबत है? पागल हो जाऊंगी मैं। अब ये एक और मुसीबत। जान दूं मैं जान सब। यमान सर, आपने अभी तक कॉफी नहीं पी, ठंडी हो रही है। अगर आप कहें तो दूसरी बना दूं? जरूरत नहीं, मैं ये पी रहा हूं। मेरे ख्याल से अब इसमें नमक डाल देना चाहिए। यमान सर आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जब से आए हैं सिर्फ आपको देख रहे हैं। वो आपको देखने में इतने खो गए कि उनकी कॉफी भी ठंडी हो गई। अपने कमरे में जा रहा हूं मैं, खाना अच्छा बन रहा है। शुक्रिया यमान सर। क्या आप भी यमान सर के ख्यालों में खो गई हैं? इतना नमक थोड़ी डालते हैं, मेहमान कैसे खाएंगे इसे? अरे मुझे बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ, मैं भी करती हूँ। इश्क इसे कहते हैं। इश्क में इंसान वाकई सब भूल जाता है।
हाय, मुझे कब होगा? निस्लिहान, तुम जाकर यूसुफ को देखो। हाँ, शायद उसे भूख लगी हो। डिनर से पहले उसे खाने को कुछ देना चाहिए। ठीक है, जाती हूँ मैं। हाय, यमान साहब अपना मोबाइल भूल गए हैं। सहर, क्या तुम उन्हें दे आओगी? मैं ले जाती हूँ अदालत साहिबा। उफ, ये फोन। उठाओगे नहीं क्या? नहीं उठानी। इस वक्त कोई अहम कॉल नहीं होगी। ठीक है। मत जाओ। ये आपके लिए लाया हूँ। ये क्या है? मैंने खाने का ऑर्डर नहीं दिया। ये बताना मेरा काम नहीं, मुझे सिर्फ इतना कहा गया कि ये आपके मेज पर रख दूं मैं। तुम्हें किसने ऑर्डर दिया है? हाँ, किसने ऑर्डर दिया? अच्छा, तो मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। अरे, चाय तैयार हो गई होगी। मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। मैं चलता हूँ। इस बेवकूफ को क्या हुआ? खाने का ऑर्डर मैंने दिया था, तुम्हें खुश करने के लिए। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें कौन सी डिशेस पसंद हैं, इसलिए मुख्तलिफ मंगवा ली मैंने। क्या मैंने तुमसे खाना मंगवाया था? क्या मैं तुम्हारी तरह हर वक्त खाने का सोचती रहती हूँ? क्या इंसान सिर्फ खाने के लिए सोचता है? खुशी दूसरी चीजों से नहीं मिलती क्या? ईबू, क्या हुआ है? क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं। ऐसा लग तो नहीं रहा। क्या इंस्पेक्टर अभी तक बाहर हैं? क्या ये फाइल उन्होंने देखी नहीं अभी तक? मुझे नहीं पता। मैं नहीं जाऊं किस लिए? कॉफी पीते हैं। यानी तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों को साथ बैठना चाहिए, मियां बीवी की तरह? थोड़ी देर पहले पी तो है, अब अगर पिएंगे तो बहुत हो जाएगी। कॉफी की बात नहीं है, दोनों का साथ में दिखना अहम है। बात तो ठीक है, लेकिन मुझे इस वक्त बहुत सारे काम करने हैं। हो जाए तो फिर पिएंगे। ओके।
फिराज, मैंने सारा मामला बिगाड़ दिया। समझ नहीं आ रहा वो नाराज क्यों है। सिर्फ तुम ही ये मसला हल कर सकती हो किराज। अच्छा ठीक है, मैं उसकी नाराजगी की वजह का पता चलाती हूँ। मैं उसे खाने पर बुलाऊंगी और उससे बात करूंगी, ठीक है? बहुत शुक्रिया, हमेशा खुश रहो तुम। ठीक है, फिर मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा, फिर बात होगी। क्या हुआ फिरात? एक शादी में शिरकत के बाद तुम दिन में भी ख्वाब देखने लगे हो? मुझे ना सिर्फ शादी बल्कि शादी की जगह पर भी कोई मसला लगता है। नहीं इंस्पेक्टर, ऐसी कोई बात नहीं है। ये फाइल आपको दिखानी है, बस आप ही का इंतजार कर रहा था। इस वक्त फाइल को छोड़ो, ये बताओ तुम्हें क्या हुआ है? वाकई कुछ नहीं हुआ इंस्पेक्टर, मैं आपको क्या बताऊं। और इसका शादी से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, वो शादी मेंशन में हुई थी, यानी अमीर लोगों के इलाके में। हम जैसे लोगों का क्या हो सकता है वहां? वो केक पर लगी क्रीम है और हम केक की तह के नीचे वाला हिस्सा। हाँ, इसकी क्रीम तो खराब हो गई है। अगर क्रीम खराब हो जाए तो उसके नीचे वाला केक भी खराब हो जाता है। उफ, अब इसे कोई नहीं खा सकता। फिर इसे फेंक दो तुम। खुदा ना ख्वास्ता किसी ने खा लिया तो बहुत बुरी बात होगी। चलो, अब ये तो खराब हो गया, क्या करेंगे? ये केक तो नहीं रख सकते ना अब। तुम केक के बारे में इतना क्यों सोच रही हो? मैं दोबारा से बना लूंगी। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत मजे का था। अच्छा खाला, बताएं अब मेरे लिए और क्या काम है? सुनो, सारा काम खत्म हो गया है। निस्लिहान बेटी, क्या तुमने सारे सेब धो दिए? सारे धो दिए। चलो हम चाय पीते हैं, कुछ आराम कर लें हम भी। चलो आ जाओ, मैंने अभी ताज़ी चाय बनाई है। सहर, क्या तुम भी चाय पियोगी हमारे साथ? मत जाओ, कॉफी पीते हैं। सहर, या अल्लाह, उम्मीद है दाग नहीं लगा होगा। लोग कहते हैं शादी के बाद प्यार खत्म हो जाता है, मगर ये सफेद झूठ है। बल्कि शादी के बाद तो प्यार और ज्यादा हो जाता है, जैसे यहाँ हो रहा है। निस्लिहान, मुझे लगता है दाग निकल जाएगा। मैं फौरन कपड़े चेंज करके आती हूँ। निस्लिहान, यहाँ आओ। सोच के बोला करो, सहर अब यमान साहब की बीवी है और इस घर की मालकिन है। सहर, अगर यमान साहब ने सुन लिया तो वो बुरा मान जाएंगी, समझ गई तुम? ठीक है खाला, आइंदा से आपकी इस बात का ख्याल रखूंगी। तुम हमेशा से कहती हो ठीक है, और वही सारी हरकतें करने लगती हो। हाँ, वो मैं कमरे में जा स्टडी रही रूम थी। में। तुम जाओ, मैं बाद में पहले चली जाओ जाऊँ। वहाँ।